वी आर यूजिंग अ रैंडम फंक्शन। रैंडम फंक्शन में रैंडम जनरेट करते हैं हमारा रैंडम वैल्यूज़ को फ्लोटिंग पॉइंट numbers, means it generates a floating point number, random floating point values। तो हमने यहाँ फॉर एग्जांपल हमने random मॉड्यूल लिया, जब हमने इसे रन कराया तो इट गिव्स अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसने हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दी। सो इन दिस वे वी कैन जनरेट अ रैंडम वैल्यू। सी हमारा रैंडम फंक्शन था, रैंडम फंक्शन ने हमें क्या रिटर्न किया, रैंडम वैल्यू रिटर्न की इन द रेंज ऑफ 0.0 to 1.0 के बीच में उसने हमें वैल्यू रिटर्न कर दी। सेम एज इट इज़ अगर हमें अपना फंक्शन यूज़ करना है रैंडम रैंड आई एन टी मीन्स इंटीजर वैल्यूज़ को हमने जनरेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फंक्शन random dot randint एंड वी आर पासिंग वैल्यूज। जैसे हमने यहाँ पे पास किया सपोज 11,35। जब हमने इसे रन कराया तो इसने रैंडम वैल्यूज़ को जनरेट कर दिया। यहाँ पे हमारा ये एरर शो कर रहा है 11.35। तो हमने इसे रन कराया तो उसने हमें इंटीजर रैंडम वैल्यू जनरेट कर दी बिटवीन 11 एंड 35। सेम एज इट इज़ अगर हम यहाँ पे 55 ले लेते हैं तो ये हमें वैल्यू जनरेट कर रहा है 11, मीन्स हर बार ये न्यू वैल्यू जनरेट करेगा बिटवीन 11 एंड 55। 11 एंड 55 आर इंक्लूसिव। सो अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नंबर जनरेट करना है तो हम रैंडम फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर हमें रैंडम इंटीजर वैल्यूज़ को जनरेट करना है तो हम रैंडम फंक्शन का RANDINT फंक्शन यूज़ करेंगे एंड वी पास A एंड B वैल्यू और A एंड B एज अ आर्ग्यूमेंट। ऐसे अगर हमें यूनिफॉर्म फंक्शन हम यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं। यूनिफॉर्म फंक्शन यूज़ किया हमने, तो यूनिफॉर्म में उसने हमें यूनिफॉर्म फंक्शन में एक रेंज में बिटवीन अ रेंज उसने हमें रैंडम फ्लोटिंग वैल्यूज़ को जनरेट कर दिया। ठीक है, ये हमारा रैंडम फंक्शन रैंडम डॉट यूनिफॉर्म क्या कर रहा है, रिटर्न्स अ रैंडम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर n इन अ रेंज a is less than equals to n and n is less than equals to b for a and b। here a and b are 11 and 55। ऐसे अगर हम यहाँ पे 111 एंड नेक्स्ट वैल्यू हम 55 करते तो इस केस में हमें ये जनरेट करेगा 105। यहाँ पे हमारा क्या है, इस केस में हमारा क्या है, b इज़ लेस देन a। और फर्स्ट केस में अगर हम ये ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं if we are writing 11 comma 55 तो in this case a is less than equals to b। नेक्स्ट हमारा था रैंडम डॉट रैंड रेंज स्टार्ट स्टॉप स्टेप वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन यूज़ किया रैंडम डॉट रैंड रेंज और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली सपोज 1155 और स्टॉप वैल्यू हमने यहाँ पे स्टेप वैल्यू हमारे ऑप्शनल है, हमने स्टेप वैल्यू नहीं ली है, तो 11 और 55 के बीच में उसने हमें वैल्यू जनरेट करके दे दी रैंडम। इसमें स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू ले रहे, अगर हम यहाँ पे स्टॉप वैल्यू नहीं ले रहे हैं तो हमें इस जनरेट कर रहा है 24 अगेन, मीन्स अब वो क्या ले रहा है, स्टार्ट वैल्यू 0 ले रहा है और स्टॉप वैल्यू हमारा 55 ले रहा है। अगर हम यहाँ पे अब लेते हैं सपोज हमने यहाँ पे वैल्यू ली 11 55 और स्टेप वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली 3,
तो इन दिस केस उसने अगेन वैल्यू क्या किया, जनरेट किया 26, अब 3 का स्टेप वैल्यू ले लिया। अब नेक्स्ट टाइम जब हम इसे रन कराएंगे तो अब वो ले रहा है 55। नेक्स्ट टाइम हमने इसे रन कराया तो उसने लिया 26। तो रैंडम मीन्स हर बार एक न्यू वैल्यू ले रहा है। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ random functions in random module. Thank you.